जो शक्तिमान है, जो शत्रु के किलों को तोड़ता है, जिसके काव्य गाए जाते हैं, उसको मीठा सोमरस प्राप्त होता है। इस अन्न प्राप्ति करने के लिए चलाए युद्ध में जो सोमरस के 10 कलश भरकर रखता है, ऐसे बुद्धिमान कवि से पणि नामक शत्रु डरते हैं और अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ वहां से वे भाग जाते हैं जहां सोमरस इंद्र के लिए तैयार करने वाले होते हैं। वहां इंद्र आता है, इसीलिए वे इंद्र से डरते हैं। अशुशक अर्थात उत्साही बल वाले शक्तिमान असुर शत्रु के कपट प्रयोगों को हटाने के लिए प्रयुक्त किए घातक शस्त्रों से उन शत्रुओं का वध किया और उनका अन्न कुछ भी वहां रहने नहीं दिया। शत्रु को मारा और उसके पास का सब अन्न लाया गया। जब शूषण शोषक शत्रु का वज्रपात से वध हुआ, तब बड़े द्रोही उस शूषण के सब सैन्य का वीर ने पराभव किया। उस इंद्र ने कुतस नामक सारथी को अपने रथ पर लेकर सूर्य प्रकाश में उसे लाकर विशेष बलशाली बना दिया। इंद्र ने अपने वज्र से शूषण नामक शोषक शत्रु को मारा, उसकी सेना को परास्त किया, भगा दिया। उस समय इंद्र का सारथी कुतस था। उसको अपने पास रथ में लेकर सूर्य के प्रकाश में उसे लाकर हष्ट पृष्ठ तथा बलवान किया। इंद्र ने दुष्ट नमूची के सिर को काटा तथा असावधान या असुरक्षित विनम्रता से पूर्ण योग्य मनुष्य की रक्षा की और उसे उसका कल्याण करने के लिए धन और अन्न भरपूर दिया। तब उस योग्य मनुष्य ने प्रसन्न होकर इंद्र का सत्कार किया। हे वज्रधारी वीर, तूने कपटी माया जाल फैलाने वाले पिपरू राक्षस के सुदृढ़ किलों को अपने बल से तोड़ दिया। हे दान देने वाले वीर, तूने दान देने वाले ऋजिस्वा अर्थात सरल मांग से जाने वाले ऋषि को धन दिया। जो धन शत्रु लूट नहीं सकता, ऐसा धन तूने दिया था और उसके साथ संरक्षण का सामर्थ्य भी दिया। इष्ट सुख देने वाला उस इंद्र ने अपने कपट जाल फैलाने वाले बैंतसु आदि असुरों को धोतमान राजा के पास जाने के लिए और उसके अधीन सतत रहने के लिए उसी तरह वश में किया जिस तरह माता पुत्र को वश में करती है। इंद्र हाथ में शत्रु का वध करने के लिए वज्र धारण करता है। वह इंद्र पीछे न हटता हुआ सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु पर अस्त्र फेंकने वाला वीर रथ में घोड़े जोते जाने पर उस रथ पर चढ़ता है। वीर अपने रथ में चढ़कर बैठे और शत्रु का नाश करने के लिए यत्न करे। शब्द का संकेत होते ही अपने स्थान पर जाकर रहने वाली और इशारे से चलने वाले घोड़े महान शूर इंद्र के रथ को इष्ट स्थान पर पहुंचा देते हैं। हे प्रभु, तेरे संरक्षण से हम सुरक्षित होकर अपूर्व धन प्राप्त करें और उसका भोग करें। पूर्ववासी नागरिक लोग यज्ञों से इन देवताओं की स्तुति करते हैं, प्रसन्नता संपादन करते हैं। शत्रु की सेना को हमारे वीर नष्ट भ्रष्ट करते हैं। पूर्वोक्त प्रकार यज्ञों से संगठित होकर सामर्थ्य प्राप्त करके वे शत्रु का नाश करते हैं। हे इंद्र, तू पुराण पुरुष है, तू सबका प्राचीन गुरु है। इसीलिए तूने ज्ञानी तथा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले को धन देकर उसका उत्कर्ष किया। तूने ही नए जन्मे हुए पुत्र को उसके पिता के पास पहुंचाया। इस मंत्र के उत्तरार्ध में दत्तक का विधान प्रतीत होता है। जो अपने नए जन्मे वंश का उचित रीति से पालन पोषण न कर सके, वह अपने वंश को
मध्य पितरे जो महान पालक हो, अर्थात जो उसका पालन पोषण अच्छी तरह कर सके, उसे दे दे। ऐसे बालक को दत्तक दिलवाने के लिए राजा समुचित व्यवस्था करे। हे इंद्र, तू शत्रुओं को कंपाता है तथा तू ही पानी से भरकर नदियों को बहाता है। तू ही सर्वशक्तिमान और प्रयत्नशील लोगों को हर संकटों से पार करता है। यह इंद्र अर्थात हिलाने वाले अथवा उपद्रव करके प्रजाओं को कष्ट देने वाले तथा चुमरी अर्थात स्वयं ही सब कुछ भक्षण कर जाने वाले दुष्टों को मारता है। पर जो दंभीति अर्थात किसी से न दबने वाला शूरवीर इसके लिए सोमरस निकालता है, अन्न पकाता है और समीधा आदि लाकर इसकी अच्छी तरह सेवा करता है, उसकी वह रक्षा करता है। हे शूरवीर, बहुत शुभ कर्म करने की इच्छा करने वाले कुशल कर्मचारी कांतिदर्शी की प्रशंसनीय बुद्धियों से मनन पूर्वक किए ये काव्य वर्णनीय रथ में बैठे हुए जरा रहित तुझ तरुण वीर को अपने सहायार्थ अपने पास लाने के लिए गाए जा रहे हैं। इनका श्रवण करके तू यहाँ आ और हमारा सहायक हो। वर्णनीय वैभव युक्त ऐश्वर्य तेरी प्रेरणा से ही प्राप्त होता है, इसलिए सब कवि तेरी प्रार्थना करते हैं। अपनी वाणी द्वारा उस प्रभु का ही वर्णन होने योग्य है। वह प्रभु प्रशंसित यज्ञ कर्म करने से प्रसन्न होता है। श्रेष्ठों का सत्कार, आपस की संगठन और दीनों का उद्धार जिससे होता है वह प्रशंसित यज्ञ कर्म है। इससे प्रभु यश बढ़ता है, जिससे वह प्रसन्न होता है। इस श्रेष्ठ बुद्धिमान कर्म में कुशल प्रभु की महिमा द्युलोक और भूलोक के विस्तार से भी बहुत ही बड़ी विस्तृत है। इस संसार में जो गति हो रही है, सभी पदार्थ जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वे सब कर्म इसी ईश्वर के हैं। पर वह ईश्वर स्वयं कहाँ है वह नहीं पता चलता। वह स्वयं अज्ञात रहकर यह सब कुछ कार्य कर रहा है। वह कहाँ और किस स्थान पर रहता है और किन प्रजाओं में रहता है, वह सभी कुछ अज्ञात है। इसीलिए कौन सा काम ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है, यह भी अज्ञात ही है। तथा किस मंत्र या ज्ञान से उसका वर्णन किया जा सकता है, यह भी पता नहीं है। पर जो इस ज्ञान को जान लेता है, वह इस ईश्वर जी को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। हे बहुत कर्मों को करने वाले और बहुत द्वारा पार्थित प्रभु, मनुष्य बहुत उत्तम कर्म करे और अनेकों की प्रशंसा प्राप्त करे। प्राचीन पूर्वज अब जो तेरी सेवा मित्र बनकर कर रहे हैं, जो मध्य काल के तथा जो नवीन हैं, उन सब के स्तोत्र तू सुन। हे इंद्र, जो छोटे अर्थात तेरे पराक्रम एवं गुणों से अभी अपरिचित ही हैं, वे तेरे गुण जानना चाहते हैं। वे तेरे श्रेष्ठ पुरातन कर्मों का वर्णन सुनते हैं और तद अनुसार वर्णन करते हैं। हम भी तुझ जैसे महान की पूजा करते हैं तथा तेरे जितने गुण हमें विदित हैं, उतना हम आपका आदर करते हैं। हे इंद्र, असुरों का बल तेरे चारों ओर बढ़ रहा है, अर्थात तू भी उनका अच्छी तरह प्रतिकार कर तथा अपने श्रेष्ठ बलशाली वज्र से उस शत्रु सेना को दूर कर। हे ज्ञान को धारण करने वाले तथा ज्ञानियों का भरण पोषण करने वाले इंद्र, तू ज्ञानी की प्रार्थना सुन। तू यज्ञ में आसानी से बुलाई जाने योग्य है। तू हमारा तथा पूर्वजों का भी पालन करने वाला है। हे इंद्र, तू वरुण मित्र इंद्र, मरुत, अग्नि, सविता आदि देवों को हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित कर
ताकि हम अपनी उन्नति कर सकें। हे अत्यंत शक्तिशाली इंद्र, ये स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू प्रसन्न होकर इन स्तुतियों को सुन। तेरे समान तेरे अलावा और कोई नहीं है। हे बल के लिए प्रसिद्ध वीर, तू सब जानता है, इसीलिए सब पूजनीय ज्ञानियों के साथ मेरे पास आ। बलवान और ज्ञानियों के साथ मेरे सहायक हो, जो अग्नि के समान तेजस्वी जीवा वाले हैं, अर्थात उत्तम ज्ञानी वक्ता हैं और सनातन सत्य कर्म का ही जो आचरण करते हैं, तथा जिन्होंने दस्युओं का नाश करने के लिए मननशील वीर को निर्माण करके शासक के स्थान पर बिठला दिया, उनके साथ तू मेरे पास आ। उत्तम ज्ञानी वक्ता, सत्य धर्म के पालक तथा शत्रु का नाश करने वाले जो मननशील वीर हैं, उनकी हमें सहायता हो। मार्ग बनाने वाला ज्ञानी सुगम तथा दुर्गम मार्गों में लोगों का अग्रगामी नेता होकर मार्गदर्शन करे और ज्ञान पूर्वक योग्य रीति से उन अनुयायियों को चलावे और इष्ट स्थान तक पहुँचावे। ना थकने वाले बड़े वाहक जो हैं, उनसे हमें अन्न और बल की प्राप्ति हो। हमारे सहायक न थकने वाले हों, जो इंद्र अकेला होते हुए भी अनेकों के द्वारा स्तुति के योग्य होता है। उस इंद्र की मैं अर्चना और स्तुति करता हूँ, क्योंकि वही आदित्य बलशाली और सामर्थ्यशाली है और वही सत्य तथा अविनाशी है। वह इंद्र सत्ववान तथा अनेक कुशलताओं से युक्त तथा शत्रु का पराभव करने वाला होने के कारण सबका स्वामी है, अतः वही सबके लिए स्तुति करने योग्य है। शत्रुओं को दबाने वाले, सबको संकटों से तारने वाले, पर्वत पर रहने वाले, द्रोह रहित भाषण करने वाले, बलिष्ठ तथा वीर की बुद्धि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। ऐसे वीर का सत्कार करना चाहिए, जो नवगव अर्थात 9 मास तक यज्ञ करने वाले तथा विषगव अर्थात 10 मास तक यज्ञ करने वाले हैं। उन ज्ञानियों की भी स्तुति करनी चाहिए। उस प्रभु के पास हम ऐसा धन मांगते हैं कि जिसके साथ बहुत वीर रक्षण के लिए रहते हों, जो अनेक सहायकों को अपने पास रखता है और जिसके साथ पर्याप्त अन्न होता है। अर्थात हमें धन चाहिए, अन्न चाहिए, सहायक चाहिए और इनके संरक्षण के लिए संरक्षक वीर भी चाहिए। वह धन विनष्ट न होने वाला, शीर्ण न होने वाला और सुख बढ़ाने वाला हो। इस धन से हमारा आनंद बढ़ता जाए, हमें किसी तरह दुख ना हो, ऐसा धन हमें चाहिए। इंद्र के स्तोतागण उत्तम अन्न प्राप्त करते हैं। प्रभु की स्तुति गाने से शोभ्यमान विचार वाला मन होता है। शत्रु के लिए असहाय, शत्रु नाशक, बहुतों से प्रशंसित, बहुत धन वाले वीर तेरे पास, जो असुरों का नाश करने वाला शौर्य का भाग है, वह कौन सा है? तू जिस सामर्थ्य से असुरों का नाश करता है, वह तेरा सामर्थ्य कौन सा है? तेरी आयु क्या थी? तेरा सामर्थ्य कौन सा था जिससे तू शत्रु का नाश करता हो? वज्र हाथ में धारण करने वाला, रथ पर आरूढ़ होकर लड़ने वाला, अनेक शत्रुओं को एक ही समय में पकड़ने वाला, अनेक प्रकार के कर्म करने वाला, बल बढ़ाने वाला, वह इंद्र है। इस तरह उस इंद्र की अर्चना जो करती है तथा साथ साथ यज्ञ कर्मों को करती है, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी करती है, वह सुख प्राप्ति के मार्ग से जाता है और सुख प्राप्त करता है और शत्रु का पराभव करने का मार्ग भी ठीक तरह जानता है तथा शत्रु का पराभव भी करता है। अपने ही बल से बलवान इस इंद्र ने
अपने मन के समान वेगवान तथा अत्यंत दृढ़ एवं शक्तिशाली सशस्त्र वज्र से कपटी और मायावी होकर बढ़ने वाले अपने शत्रु को नष्ट किया तथा उसकी मजबूत से मजबूत नगरियों को भी नष्ट किया। अपूर्व और बुद्धि पूर्वक किए इस स्तोत्र से उस बलवान पुराण पुरुष इंद्र का प्राचीनों जैसा यश फैलाने के लिए मैं काव्य गान करता हूँ। इस स्तोत्र को सुनकर अपार महिमा वाला और सुंदर रथ वाला वह इंद्र सब प्रकार के संकटों से हमें बचाकर पार ले आवे। सज्जनों से जो द्रोह करते हैं उन दुष्टों को हटाना चाहिए। प्रभु इंद्र भी इस काम में हमारा सहायक हो। वह पृथ्वी, ध्रुव और अंतरिक्ष के स्थानों को चारों ओर से तप्त करे ताकि इन सभी स्थानों से दुष्ट नष्ट हो जाएं। वह अपने तेज से इन दुष्टों को चारों ओर से तपाए तथा ज्ञान से द्वेष करने वालों को दूध करने के लिए पृथ्वी और जलों को भी तप्त करे। वह इंद्र तेजस्वी और वृद्ध अवस्था रहित है तथा दिव्य तथा पृथ्वी पर के लोगों का भी वह राजा है। वह इंद्र दाहिने हाथ में वज्र धारण करके शत्रुओं के कपट जालों का नाश करता है। वह इंद्र हमें शत्रुओं का नाश करने के लिए विशाल, अविनाशी और स्वाधीन रहने वाली तथा कल्याण करने वाली संपत्ति हमें दे। राष्ट्र में जो दास या दुष्जन हो उन्हें श्रेष्ठ और आर्य नागरिक बनाया जाए। राज्य शासन की व्यवस्था तथा अमान की व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ नागरिक बन सके। मनुष्यों को घेर कर उन्हें कष्ट देने वाले शत्रु दूर किए जाएं। हे इंद्र, तू बहुत से लोगों के द्वारा बुलाए जाने योग्य और विशेष पूजनीय है। तू सब लोगों से प्रशंसित। अश्वों से हमारे पास आ। असुर भी घोड़ों को रोक नहीं सकते और देव भी रोक नहीं सकते। उन घोड़ों से तू हमारे पास आ। हे इंद्र, सोम का इस निकाले जाने पर, स्तोत्रों के पढ़े जाने पर तथा स्तुति का ज्ञान होने पर तू उन स्तुतियों से तल्लीन हो जाता है। हे धनवान इंद्र, तू हाथ में वज्र धारण करके रथों से शत्रुओं पर आक्रमण कर। यह इंद्र योद्धा वीर जिसमें भाग लेते हैं, शत्रु को जहां मारा जाता है, शत्रु से पार होने का जिसमें यत्न होता है, ऐसे युद्ध में संरक्षण करता है। डरने वाले परंतु दक्ष पुरुष को वह निर्भय करता है। स्पर्धा करने वाले शत्रु का नाश करता है। यह इंद्र सोमरस प्रदान करने वालों को हर तरह से सुरक्षित रखता है और उन्हें अपने शस्त्रों की सहायता से उत्तम स्थान पर पहुंचाता है। सोमरस अर्पण करने वालों को यह इंद्र विस्तृत स्थान देता है तथा स्तुति करने वाले ज्ञानी को यह धन देता है। वह इंद्र अपने अश्वों से तीनों सवनों में जाता है, वज्र धारण करता है, सोमपान करता है, सोम अर्पण करने वालों को गाय देता है। मनुष्यों का हित करने वाला, वीरों के साथ रहने वाला वीर पुत्र देता है। ज्ञानियों द्वारा गाए हुए स्तोत्रों को सुनता है तथा स्तोत्रों का पाठ जहाँ होता है ऐसे यज्ञ स्थानों को जाता है। यह इंद्र हमारे किए पोषण आदि कर्म करता है, इसलिए हम जो वह मांगता है वह देते हैं। उसकी हम स्तुति करते हैं तथा उसके लिए हम मंत्रों का गान करते हैं। हम जिन स्तोत्रों का गान करते हैं वे स्तोत्र इंद्र के यश को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारे द्वारा किए गए स्तोत्र इंद्र का उत्कर्ष बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम ये स्तोत्र उत्तम बुद्धि से इंद्र को समर्पित करते हैं। सोम तैयार होने पर हम अत्यंत सुख देने वाले और रमणीय स्तोत्रों का गान करते हैं। हे इंद्र, अत्यधिक आनंद अनुभव करने वाला है, अतः हमारे भविष्य को स्वीकार करके
तू आनंदित हो तथा हमारे द्वारा अर्पित किए गए सोमरस को तू पी। यजमानों के द्वारा दिए गए आसन पर तू प्रेम से बैठ तथा जो तेरे अनुयायी हैं उनके लिए विस्तृत स्थान प्रदान कर। हे बलशाली इंद्र, तू अपनी इच्छा के अनुसार आनंद कर। ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं तुझे प्राप्त हो। हम जो स्तुति करते हैं वे स्तुतियां हमारी रक्षा करने के लिए तुझे हमारे पास ले आवें। वह इंद्र हम सबको भोजन देता है, अतः उसे भी सोमरस देकर तृप्त करना चाहिए। उसको तृप्त तथा आनंदित करने के लिए सोमरस एक सर्वोत्तम साधन है। इससे तृप्त होकर वह हमारे पोषण के लिए प्रयत्नशील हो, क्योंकि जो उसे सोमरस अर्पित करता है उसकी सुरक्षा करने से वह इंद्र कभी पीछे नहीं हटता। यह इंद्र धनी से भी धनी मनुष्य का स्वामी है और सोमरस के तैयार होने पर या सोमरस पीकर आनंदित होने पर वह स्तोता को ज्ञानी बनाता है। उसे वह सबसे अधिक प्रशंसनीय धन देता है। इसी कारण जो भी देव अन्न आदि के द्वारा प्राणियों का भरण पोषण करते हैं उन सब से यह इंद्र सर्वाधिक प्रशंसनीय है। सोम पीने के बाद इंद्र को जो हर्ष होता है वह उसका बल बढ़ाने वाला होता है। उसके सोम पीने के समय जो साम मंत्र बोले जाते हैं वे बहुत प्रशंसनीय होते हैं। वेगवान और धनवान यह इंद्र मनुष्यों के लिए स्तोत्रों के द्वारा अर्चनीय होता है और वह स्तुतियों का स्वामी इंद्र सदा के लिए भक्तों का संरक्षक होता है। यह इंद्र सत्वर शत्रु का नाश करने वाला, मानवों का हित करने वाला, विशेष उत्तम ज्ञानी, भक्त की प्रार्थना सुनने वाला, उत्तम संरक्षण करने वाला, प्रजाओं का निवासक, प्रजाओं द्वारा प्रशंसनीय, शिल्पियों का भरण पोषण करने वाला, बलवान, युद्ध में प्रशंसनीय, यश प्राप्त करने वाला और अन्न आदि प्रदान करने वाला है। ये सब वीर के लक्षण हैं। मनुष्य ये गुण अपने में धारण करे। तेरी विशाल महिमा आटा पीसने के चक्रों के अक्ष की तरह दोनों धावा पृथ्वी से भी बाहर फैली है। जिस तरह आटा पीसने वाले चक्रों का अक्ष दोनों चक्रों से भी बाहर रहता है, उस तरह प्रभु की महिमा पृथ्वी और द्युलोक के भी बाहर फैली है। इन दोनों चक्रों के समान पृथ्वी और द्युलोक है। वृक्ष की शाखाओं की तरह प्रभु के संरक्षण उसके चारों ओर फैले रहे हैं, जिनसे सब जनों का संरक्षण होता है। प्रभु अतुल सामर्थ्यवान है। उसकी शक्तियां सब विश्व भर में कार्य करती हैं। जिस तरह गौएं अथवा किरणें सर्वत्र संचार करती हैं, बछड़ों की बंधन की रस्सी जैसी खुली होती है, उस तरह प्रभु के बंधन उन्नति करने वाले होते हैं। वे बंधन वास्तविक बंधन नहीं होते। ईश्वर आज एक कार्य करता है और कल दूसरा कार्य करता रहता है, कभी चुप नहीं रहता। मनुष्य भी इसी तरह सतत कर्म करता रहे। सत्य असत्य कार्य यह बारंबार करता है। अच्छे कार्य मानवों के उत्कर्ष के लिए और शत्रु के नाश के कार्य उनके लिए असत्य भी होते हैं। हमारे लिए इष्ट कर्म भी वह चारों ओर से करता रहता है। हे इंद्र, पर्वत की चोटी से जिस तरह पानी के प्रवाह बहते हैं, उसी तरह तेरी तरफ सामगान के प्रवाह चलते हैं और यज्ञ से मनुष्य को मनोअभिलाषित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार घोड़े संग्राम में जाते हैं, उसी तरह अन्न का यज्ञ करने वाले लोग उत्तम स्तुतियों के साथ तेरे समीप जाते हैं। वर्ष मास और दिन इस इंद्र को वृद्ध नहीं बना सकते। यह इंद्र कालातीत होने से इस पर समय का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता और समय के कारण
होने वाले परिणामों से यह शीर्ण ही होता है। यह प्राचीनतम पुरुष है। इसकी प्राचीनता का पता लगाना असंभव है, क्योंकि स्तोत्रों और सामगानों से इसका यश बढ़ता जाता है और यह परिपुष्ट होता जाता है। स्तुति से यह इंद्र इतना पुष्ट हो जाता है कि यह मजबूत शरीर वाले के सामने भी नहीं झुकता, युद्ध में स्थिर रहने वाले के सामने भी नहीं झुकता, तथा हिंसा करने वालों के मुखिया के सामने भी वह नम्र नहीं होता। जब इंद्र चलता है तब पर्वत भी इसके लिए सुगम्य हो जाते हैं और अगाध जल भी इसके लिए आसानी से पार करने वाले हो जाते हैं। ऐसा ही वीर भी हो। हे बलवान तथा सोमपान करने वाले इंद्र, तू गंभीर तथा विशाल धन से हमें अन्न और बल दे। तू हमारी हिंसा न करता हुआ दिन रात सावधान रहकर हमारी रक्षा के लिए उद्धत रह। वीर बलवान राष्ट्र को संरक्षक भी अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहे। हे इंद्र, हमारे नेता की संग्राम में रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहे। शत्रुओं से उसकी रक्षा कर, घर और वन में अर्थात सर्वत्र उसकी रक्षा कर, ताकि वह 100 वर्ष तक वीर पुत्रों से युक्त होकर आनंद से रहे। हे इंद्र, जो तेरे पास साधारण, मध्यम और उत्तम तरह के रक्षा के साधन हैं, उन सभी साधनों से तू हमारी अच्छी तरह रक्षा कर। तू स्वयं महान होकर हमें भी महान बना। हे इंद्र, इन रक्षा के साधनों से शत्रु की सेना का नाश करने वाली हमारी सेना का नाश करते हुए शत्रु के क्रोध को नष्ट कर, तथा आर्यों का हित करने के लिए युद्ध करने वाली सब प्रजाओं का नाश कर। जो हमारे संबंधी होते हुए भी हमसे शत्रुता का व्यवहार करते हैं, तथा जो शत्रु हमारे अपने संबंधी नहीं हैं, उन सब का नाश करना चाहिए। अथवा जो छिप कर या जो प्रकट रूप से सामने आकर हमारा नाश करना चाहते हैं, उन शत्रुओं की शक्ति का भी नाश करना चाहिए। इस प्रकार हर तरह के शत्रुओं को भगाना चाहिए। जब 2 वीर परस्पर विरोधी होकर संग्राम में युद्ध करते हैं, तब उनमें जो अधिक तेजस्वी होता है वह वीर विजयी होता है। जब 2 मनुष्यों के बीच में पुत्र पौत्र, गौ, जल तथा भूमि आदि के लिए परस्पर विवाद होता है, तब उन दोनों में झगड़ा पैदा होता है। विवाद या कलह ये कारण है। एक बार जब इनके कारण विवाद उत्पन्न होता है, तब उसकी समाप्ति युद्ध के बाद ही होती है। अतः प्रथम इसी बात का प्रयत्न करना चाहिए कि शक्तिक विवाद ही उत्पन्न न हो। यह इंद्र योद्धाओं में सर्वाधिक तेजस्वी है, इसलिए कोई भी इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। जो अन्य शत्रुओं का नाश करते हैं, जो शत्रुओं का घर्षण करते हैं तथा जो घमंडी हैं, ऐसे योद्धाओं में भी कोई इस इंद्र के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सामर्थ्यशाली आज तक उत्पन्न हुए हैं, उन सब का पराभव इस इंद्र ने किया है। इसीलिए युद्ध करने के लिए सहसा कोई तैयार नहीं होता। मनुष्य घर में रहे या युद्ध में रहे, जो उनमें परमेश्वर जी की भक्ति करेगा वही विजयी होगा। अंतिम विजय यज्ञ करने वाले की ही होगी। अंतिम विजय ईश्वर के भक्त की ही होगी। हे शूरवीर, तेरी प्रजा जो डर से कांपती है, उनकी रक्षा कर, उन्हें संकटों से पार करा। इन प्रजाओं में जो अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य हो, उनकी भी तू रक्षा कर। जो ज्ञानी हमें अपना नेता चुनते हैं, उनका भी तू संरक्षण कर। इंद्र के पास यह सब बल इसलिए दिया है कि इससे वह सबकी रक्षा करे, सब शत्रुओं को दूर करे और सबका सुयोग्य योगक्षेम चलावे। प्रजा का उत्तम रीति से रक्षण हो,
हमारी सेना शत्रु की सेना के साथ युद्ध करे और उसका पराभव करे। सब संग्रामों में हमारी विजय हो, राक्षसी सेना का नाश हो। हम भारद्वाज गोत्री तेरे भक्त हैं, इसलिए पर्याप्त अन्न जिसमें सदा रहता है ऐसा घर हमें प्राप्त हो। हे इंद्र, बल से युक्त हम बहुत अन्न की प्राप्ति के लिए तुझे बुलाते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुन कि जब सब प्रजाजन युद्ध में शत्रुता करने के लिए जाते हैं, तब जिस दिन युद्ध का अंतिम निर्णय होने वाला हो, उस दिन तू हमें उत्तम संरक्षण शक्ति से युक्त कर, ताकि हम अपनी शक्तियों को प्रकट करके उन्हें डरा सकें। हे इंद्र, यह बलवान वीर और अधिक अन्न की प्राप्ति के लिए तेरी प्रार्थना करता है। तू सज्जनों का पालक है और दुर्जनों का नाशक है, अतः शत्रु के आक्रमण होने पर भक्त तेरी प्रार्थना करता है। हे इंद्र, तूने दानशील कुत्स अर्थात सत्य पुरुष को सुरक्षित रखने के लिए शोषण करने वाले असुर या दुष्ट को मारा। अतिथि का सम्मान करने वाले आर्य को सुख देने की इच्छा से निर्दयी दुष्ट का सिर काट डाला और इस प्रकार अन्न की प्राप्ति होने वाले युद्ध में बुद्धिमान कवि को प्रेरित किया। हे इंद्र, तू युद्ध को सिद्ध करने वाले रथ को प्राप्त कर और दीर्घ काल तक युद्ध करने वाले बलवान वीर की रक्षा कर। तूने बैतसु नामक ऋषि की रक्षा करने के लिए तुर्ग नामक असुर को मारा और तूने ही स्तुति करने वाले तुझी अर्थात लोगों को उत्तम प्रेरणा देने वाले मनुष्य को बढ़ाया। हे इंद्र, तूने शत्रुओं की हिंसा करके सचमुच प्रशंसनीय कार्य किया तथा सैकड़ों और हजारों शत्रुओं को मारा। मनुष्यों को दास या गुलाम बनाकर उनसे काम लेने वाले, प्राणियों की अनावश्यक हिंसा करने वाले तथा पर्वतों को दुर्ग बनाकर रहने वाले असुरों को नष्ट किया तथा अपने संरक्षण के विलक्षण साधनों से दिव्योदास अर्थात देवों का दास बनकर उनकी सेवा करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य की रक्षा की। हे इंद्र, श्रद्धा युक्त कर्म तथा श्रद्धा पूर्वक दिए गए सोम रसों से आनंदित होकर तूने दभीति अर्थात भयभीत हुए मनुष्य के संरक्षण के लिए चमूरी अर्थात लूटने वाले दुष्ट को मारा। तूने अत्यंत शक्तिशाली वीर को राज्य देते हुए अपनी शक्ति से उसके 60,000 वीरों को एक साथ मार डाला। हे वीरों के साथ रहने वाले अत्यंत बलशाली इंद्र, वीरगण तीनों लोकों की रक्षा करने वाले तुझसे दिए गए सुख और बल की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए उस श्रेष्ठ सुख और बल को हम सब ज्ञानी जन प्राप्त करें। हे पूज्य इंद्र, तेरे मित्र हम तेरी स्तुति करते हैं, अतः तुझे हम बहुत प्रिय हों। पर्तदर्न अर्थात शत्रुओं का घर्षण करने वाले वीर का पुत्र क्षत्रिय तेज से सुशोभित मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रुओं का वध करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए वह श्रेष्ठ कर्म करे। इस मंत्र में कतिपय प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर अगले मंत्र में दिए गए हैं। प्रश्न है, इस सोम रस को पीकर उसके उत्साह में इंद्र ने क्या किया? इस सोम से मित्रता जोड़कर इंद्र ने कौन सा पराक्रम किया? इस इंद्र के साथ जो लोग रहते हैं उन्हें इस इंद्र की मित्रता से क्या लाभ हुआ? उन्होंने क्या प्राप्त किया? तथा उसके जो नवीन मित्र थे उन्हें भी इससे क्या लाभ हुआ? इस मंत्र में पिछले मंत्रों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। वे उत्तर इस तरह हैं। इंद्र ने इस सोमरस को पीने पर जो हर्ष हुआ उस हर्ष में उत्तम कर्म किया। इस सोमरस को पान करके उसने सत्य कार्य किए। सोमरस के साथ मित्रता करके उसने श्रेष्ठ कर्म किए। अतः
जो इसके नवीन या पुरातन मित्र जो रण में रहते हैं या गुहा में अर्थात जहाँ भी रहते हैं उत्तम कर्म ही करते हैं। इंद्र के मित्र सदा सत्य कर्म करते हैं अथवा सत्य कर्मियों को ही वह इंद्र अपने मित्र बनाता है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इस इंद्र के समान महिमाशाली और कोई नहीं है तथा इसके समान ऐश्वर्यशाली भी कोई दूसरा नहीं है। यह इंद्र कितनी सिद्धियां प्राप्त कर चुका है और इसका सामर्थ्य कितना है यह भी कोई नहीं जानता। हे इंद्र, पराक्रम शक्तियों में भी अत्यधिक पराक्रमी असुरों को तूने मारा, उसके कारण तेरा पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। तेरा वज्र इतना शक्तिशाली है कि उस पराक्रम युक्त वज्र के आवाज से ही शत्रु नष्ट हो जाता है। इंद्र ने चैमान अर्थात उत्तम कर्मों को करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य के पुत्र को अभिलाषित धन प्रदान किया और श्रेष्ठ असुर के पुत्रों को मारा। जब इंद्र ने वृचिवान अर्थात कुटिल मार्ग से चलने वाले मनुष्य को मारा, तब इंद्र के पराक्रम को देखकर दूसरे दुष्ट तो डर के मारे ही मर गए। इस इंद्र ने उसे मारने की इच्छा से उस पर आक्रमण करने वाले कवचधारी 3000 शत्रुओं को रण के मैदान में जैसे मिट्टी के पात्र तोड़े जाते हैं वैसे नष्ट कर डाले। इस इंद्र के घोड़े तेजस्वी तथा पुष्ट हैं। इस इंद्र ने वृचिवान नामक दुष्ट का नाश करके उसके सज्जन पुत्र देववात को सुखी किया। धनवान सम्राट चैनमान के पुत्र अभ्यावर्ती के राजा ने सज्जनों को अनेक तरह की सहायता और दक्षिणा दी। इन क्षत्रियों के द्वारा दी गई दक्षिणा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे घरों में गायों का निवास हो, वे अपने निवास से सबका कल्याण करें। वे हमारे घरों में निवास करके हमें आनंद से युक्त करें। ये सभी गायें अनेक रूपों वाली अनेकों प्रजाओं वाली होकर प्रातः काल के समय हमें दूध दें। इंद्र यज्ञ करने वाले तथा अन्नदान करने वाले को हर तरह की सहायता देता है और उन्हें हर तरह का धन देता है। उसके धन का यह कभी हरण नहीं करता, अपितु इसके धन को बार बार बढ़ाता है। जो देवों के गुणों को अपने अंदर धारण करके देव बनना चाहता है उसे वह हर तरह से सुखी रखता है। गाय कभी नष्ट नहीं होती, चोर भी उसकी हिंसा नहीं कर सकता। शत्रु का शस्त्र इन गायों पर आक्रमण नहीं कर सकता। गौओं का पालक जिन गौओं से देवों का यजन करता है, उनके दूध का दान करता है, उन दुधारू गायों के साथ वह चिरकाल तक रहता है। कोई शूर डाकू घोड़े पर बैठकर आकर इन गौओं को ना पकड़े, इन गौओं पर वध करने का आघात कोई ना करे। वे गायें विशाल निर्भय स्थान में निर्भयता के साथ विचरती रहे। गायें सदा निर्भय और आनंद प्रसन्न रहे। गौएं सच्चा धन है। ऐसी गौएं इंद्र की कृपा से हमें मिले। सोमरस में गौओं के दूध का एक भाग मिलाने पर वह रस भक्षण करने योग्य होता है। ये जो गौएं हैं वही स्वयं इंद्र है, अर्थात इंद्र ने गौओं का रूप धारण किया है और वह इस पृथ्वी पर गौ रूप से विचर रहा है। मैं मन से इंद्र को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए गौओं की सेवा करना योग्य है। गाय अपने दूध से मनुष्य को पुष्ट बनाती है, कृष को बलवान बनाती है, निस्तेज को तेजस्वी बनाती है, घर को आनंद युक्त बनाती है। इसीलिए सभाओं में गौओं का सब दान रूपी जो उत्तम यश है उसका वर्णन किया जाता है। गौएं बछड़ों वाली हों, सुंदर घास खाती रहें, उत्तम जलाशय में निर्मल पानी पीती रहें,
इनकी चोर चोरी ना कर सके, ऐसे सुरक्षित स्थान में गौएं रहें। पापी के अधीन गौएं ना हो, बिजली गिरकर गौओं की मृत्यु ना हो। सदा गौएं आनंद प्रसन्न और सुरक्षित हों। इन गौओं को यह बलवर्धक पदार्थ दे दो। इन गौओं के दूध में यह मसाला बलवर्धक के लिए मिला दो। यह दूध सोमरस में मिला दो और ऐसा तैयार किया हुआ सोमरस इंद्र को अर्पण करो। उस रस को इंद्र पिए और उससे इंद्र का पराक्रम बढ़ता जाए। जो मनुष्य इस तरह दुग्ध मिश्रित सोमरस पिएगा, उसके शरीर में भी वीर्य बढ़ेगा और वह बलवान बनेगा। उत्तम बुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले नेता वीर इंद्र के साथ मित्रता करने के लिए इंद्र के गुणों का वर्णन करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। इंद्र के गुणों पर आचरण करने से सुमति प्राप्त होती है। किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इस इंद्र की सेवा करने से तथा उसका कार्य करने से उससे मित्रता होती है। वह वज्रधारी वीर बहुत धन देता है। वीर महत्व का स्थान प्रदान करता है। अतः इस महान इंद्र की पूजा करने से पूजक की हर तरह से सुरक्षा होती है। इंद्र के अधीन मनुष्यों का हित करने वाले धन भरपूर होते हैं। वह लोगों के हित के कार्य में ही अपना धन खर्च करता है। वह इतना धनवान होते हुए भी अपने घोड़ों को स्वयं चलाता है तथा अपने घोड़ों की सेवा स्वयं करता है। हे शत्रुओं के विनाशक वज्रधारी और दाता इंद्र, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तेरे चरणों में हम अपनी सेवाओं को समर्पित करते हैं। यह इंद्र जब सुनहरा कवच धारण करता है, तब जिस तरह सूर्य की सुनहली किरणों के प्रकट होते ही सर्वत्र उत्साह दौड़ जाता है, उसी तरह इस इंद्र के इस सुनहले कवच को देखकर सब वीरों के मनों में उत्साह दौड़ जाता है। जैसे ही इंद्र का आगमन होता है, वैसे ही उसके लिए अन्न पकाना शुरू हो जाता है। धान को भूनकर उनकी खिल्लें तैयार की जाती हैं। स्तोत्र पाठ करने वाले उसकी स्तुति करने लगते हैं और सोमरस तैयार किया जाता है। हे इंद्र, तेरे सामर्थ्य का अंत नहीं है। तेरे महत्व से धावा पृथ्वी भी डरती है। धावा पृथ्वी को बांधा पहुंचती है। ईश्वर कार्य करने वाला विद्वान उन संरक्षकों को सम्यक्तया प्राप्त होकर उसी तरह संतुष्ट होता है, जिस तरह गौओं का झुंड बछड़ों को प्राप्त करके तृप्त होता है। वह इंद्र हमारे द्वारा आसानी से बुलाए जाने योग्य हो। सोने का शीर्षराण धारण करने वाला वह वीर इंद्र चाहे हमारी रक्षा करने की अवस्था में हो या ना हो, हर हालत में वह बलवान ही है। इस प्रकार सुप्रसिद्ध वह इंद्र अनुपम तेज और बल से बहुत से राक्षसों का नाश करता है। बार बार पराक्रम करने के लिए यह इंद्र सदा उत्साह से भर जाता है। सदा तरुण रहने वाला, कभी भी वृद्धा अवस्था से ग्रस्त न होने वाला इंद्र सभी तरह के धनों को प्रदान करता है। वह द्युलोक और पृथ्वी लोक से भी बड़ा है। दोनों धावा पृथ्वी इस इंद्र के आधा भाग हैं। इस इंद्र के बल के महत्व को हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक। वह इस सर्व ऐश्वर्यशाली शक्ति के आगे किसी न किसी रूप में झुकता ही है, क्योंकि जिन कर्मों को यह प्रारंभ करता है उनका नाश नहीं होता, उन्हें कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। यह इसी इंद्र का सामर्थ्य है कि सूर्य प्रतिदिन दर्शनीय होकर समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है। उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने इन भुवनों में सभी
बड़े बड़े स्थानों का निर्माण किया। यह सब विश्व उसी का बनाया हुआ है। इस इंद्र ने आज भी और पहले भी नदियों के जल प्रवाहों को बहने के लिए खोद कर मार्ग तैयार किया। नदी का मार्ग उत्तम रीति से तैयार किया, पर्वतों को स्थिर किया और सभी लोगों को दृढ़ किया। हे इंद्र, यह सत्य है कि तेरे समान दूसरा देव कोई नहीं है और ना कोई मनुष्य ही है। जब तेरे समान ही कोई नहीं है, तब तुझसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। तूने ही पानी को रोककर सोने वाले आदि नामक शत्रु का नाश किया और जलों के प्रवाहों को बहने के लिए मुक्त किया। हे इंद्र, तूने जल प्रवाहों के द्वार को खोलकर चारों ओर उन्हें बहाया, पर्वत के दृढ़ भाग को तोड़ा, संसार की प्रजाओं के हित के लिए सूर्य, ध्रुव और उषा को प्रकाशित किया तथा उनका राजा या स्वामी तू बना। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, तू सब तरह के धनों का अकेला ही स्वामी है। तेरे ही अधिकार में सब प्रजाएं रहती हैं। अनेक तरह की भाषाएं बोलने वाले मनुष्य अपने उत्तम कर्मों तथा अपनी संतानों की उन्नति के बारे में अनेक तरह के विचार करते हैं। हे इंद्र, तेरे भय से ना हिलने वाले सब पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय पदार्थ भी कांपने लगते हैं। इस इंद्र के आगमन होते ही ध्रुवलोक, पृथ्वी लोक, पर्वत और वन आदि सभी स्थिर पदार्थ भयभीत होकर कांपने लगते हैं। जिस शोषण करने वाले शूषण नामक असुर का मुकाबला कोई भी आर्य राजा करने में सामर्थ नहीं हुआ, उस वीर तथा अत्यधिक बलशाली शूषण से हे इंद्र तूने युद्ध किया। गौओं के लिए संग्राम में तूने कुथत अर्थात धान्य को नष्ट करने वाले शत्रु को मारा और युद्ध में अन्य भी अनेक शत्रुओं का वध किया। हे बुद्धिमान सोमप्रिय इंद्र, जिस समय तूने सोम यज्ञ करने वाले दिव्योदास को प्रजा के साथ धन दिया और स्तुति करने वाले भारद्वाज को भी धन दिया, तूने शंभर असुर की अनेक नगरियों का नाश किया। कभी नष्ट ना होने वाले बल से युक्त इंद्र, तू शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध करने के लिए इस सुदृढ़ रथ पर आकर बैठ। तू अपने रक्षण सामर्थ्य से युक्त होकर मेरे समीप आ और हम सभी प्रजाओं को सदुपदेश देकर उत्तम मार्ग में प्रेरित कर। यह इंद्र अत्यंत सुखकारी, महान वीर, बलवान, शीघ्रगामी, वज्र को धारण करने वाला है। उस इंद्र के लिए मैं स्तुति पाठ करता हूँ। वह इंद्र मेघों का नाश करके ध्रुव और पृथ्वी को ज्ञानियों के हित के लिए सूर्य के द्वारा प्रकाशित करता है। वह स्तुति होता हुआ सूर्य की किरणों को मेघों के बंधन से मुक्त करता है। इस उत्तम कर्मों को करने वाले इंद्र ने हवन करने वाले तथा स्तुति करने वाले ऋषियों के साथ मिलकर गायों को प्राप्त करने के लिए असुरों को पराजित किया। शत्रुओं की नगरियों का नाश करने वाला इंद्र अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ मिलकर शत्रुओं के सुदृढ़ नगरों का नाश करता है। हे बलवान इंद्र, तू अन्नों और बलों से युक्त होकर अपने नवीन मित्र और वीरता बढ़ाने वाले मित्रों के साथ सुख प्राप्ति के लिए आ। हिंसकों का पराभव करने वाला इंद्र अपने बल और शीघ्रगामी अश्वों से युक्त होकर बल प्रवाहों को समुद्र की तरफ बहने के लिए प्रेरित करता है। हे बलशाली इंद्र, तू हमें ऐसा पुत्र दे कि जो बलवान, देवों की स्तुति करने वाला, सुंदर यज्ञ करने वाला और देवों को हव्य देने वाला हो। वह घोड़े पर सवार होकर संग्राम में शत्रुओं के समूह का नाश करे। हे इंद्र, तुझे ही अनेक तरह की स्तुति करने वाली प्रजाएं युद्ध में संरक्षण के लिए बुलाती हैं। तूने मेधावी विप्रों की सहायता लेकर
राक्षसों का वध किया, तेरे द्वारा रक्षित हुआ। भक्तिमान पुरुष ही अन्न प्राप्त करता है। हे इंद्र, तूने दोनों तरह के शत्रुओं का नाश किया, जो दुष्ट कर्म करते हैं उनका भी नाश किया, और जो जल प्रवाह आदि रोक कर प्रजाओं को सताते हैं उनका भी तूने नाश किया। जिस प्रकार एक कुठार वृक्षों को काट कर गिराता है, उसी तरह तूने अपने शस्त्रों से शत्रुओं को काटा। तू अपने प्रशंसनीय रक्षा के साधनों से हमें बढ़ाने के लिए हमारा रक्षक हो। सर्वत्र व्यापक तू हमारा मित्र हो। वीर पुरुषों से युक्त संग्राम में युद्ध करने वाले हम अपने ऐश्वर्य आदि की रक्षा के लिए जब तुझे बुलाएं, तब तू हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आ। हे इंद्र, तू आज भी हमारी रक्षा करने वाला हो तथा अन्य दिनों में भी तू हमारी रक्षा करने वाला हो। जब भी तू हमारे पास रहे तभी तू हमें सुख देने वाला हो। गौओं की सेवा करने वाले हम इस प्रकार तेरी स्तुति करते हुए सुख और दुख में सदा तेरे ही पास रहें। हे इंद्र, तुझे पहले से ही बहुत सारी स्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं। जो ऐश्वर्यशाली स्तोत्र है वे भी तेरी प्रशंसा करते हैं। प्राचीन और नूतन ऋषियों की स्तुतियां मानो स्पर्धा सी करती हैं कि देखें कौन इंद्र के पास जल्दी पहुंचती है। बहुतों से बुलाई जाने वाला, बहुतों से प्रशंसित, महान और सब देवों में प्रधान इंद्र यजनीव स्तोत्रों के द्वारा बहुत प्रशंसनीय होता है। इंद्र रथ की तरह महान बल की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा सदा स्तुत होता है। इस इंद्र के कर्म में कोई बाधा नहीं डाल सकता तथा स्तुतियां भी बाधा नहीं डाल सकती। इसके विपरीत स्तुतियां और यज्ञ आदि कर्म इसको बढ़ाती हैं। इस इंद्र की सैकड़ों लोग स्तुति करते हैं। ये सभी स्तुतियां इस इंद्र को सुख देते हैं। यज्ञों में स्तुति के साथ प्रदान किए जाने वाला सोमरस इस इंद्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार मरुस्थल में बहने वाला पानी बहा के मनुष्य को आनंदित करता है, इसी प्रकार यज्ञों में प्रदान किए गए ये सोमरस इस इंद्र को आनंदित करें। सर्वत्र जाने वाला वह इंद्र महान युद्ध में जिस प्रकार हमारी रक्षा करे तथा हमारा सर्वधन करे, इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तेरी कृपा हम पर कब होगी, ताकि तेरी कृपा प्राप्त करके हम अनेकों का पोषण करने वाला धन अथवा पुत्र प्राप्त करें। तेरी स्तुति करने वाले ऐश्वर्य से संपन्न हों तथा वे बुद्धि पूर्वक कर्मों को करके रमणीय अन्न से युक्त हों। हे वीर इंद्र, जब ऐसा समय आए कि हमें या हमारे वीरों को अथवा हमारे पुत्रों को शत्रुओं से या उनके वीरों से या उनके पुत्रों से भिड़ना ही पड़े, तो उस समय तेरी कृपा से जीत हमारी ही हो। हे इंद्र, वह समय कब आएगा कि जब तू स्तोताओं को बहुत अन्न देगा और उत्तम ज्ञान देगा? कब तू हमारे कर्मों द्वारा स्तुतियों से स्वयं को संयुक्त करेगा? हे इंद्र, तू स्तोताओं को गाय, अश्व, बलदायक प्रसिद्ध अन्न प्रदान कर। वे अन्न सुंदर दूध देने वाली गौ को परिपुष्ट करे तथा वे परिपुष्ट होकर सुंदर कांति वाली हो। हमारे कार्य में जो विघ्न डालता है उस शत्रु का तू हर तरह से नाश कर। हे शक्तिमान इंद्र, शौर्य से युक्त तू शत्रु को मारने वाला है। जिस तरह शुद्ध दूध को देने वाली गाय अपने पालक से दूर नहीं रहती, उसी तरह तू ऐश्वर्य को देने वाला है, अतः तू हमसे दूर मत रह। हे इंद्र, तेरे आनंद सब प्राणियों का हित करने वाले हैं। अर्थात जब तू आनंद में होता है तब तू सभी प्राणियों का हित करता है।
तेरे पृथ्वी पर के धन सबको आनंद देने वाले हैं। तू ही सब धनों का दाता है और तू ही सब देवों में बल को स्थापित करता है। इस वीर इंद्र के सामर्थ्य का सभी प्राणी सत्कार करते हैं और इस वीर को वीरता के कार्य करने के लिए आगे रखते हैं, अर्थात अपना नेता बनाते हैं। उसके साथ ही शत्रु को पकड़कर उसका नाश करने के लिए मनुष्य शुभ कर्म करते हैं। उस वीर इंद्र के साथ सभी संरक्षक सामर्थ्य रहते हैं। वीरता के कर्म, बल तथा अन्य सैन्य सामग्री उस वीर इंद्र के साथ रहते हैं। इस कारण जिस तरह नदियां समुद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं, उसी तरह बल देने वाली स्तुतियां इस व्यापक इंद्र को प्राप्त होती है। हे इंद्र, प्रशंसित होने वाला तू बहुतों को आनंद देने वाले तथा सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, धन की धारा को हमारी तरफ मुक्त कर तू अनुपम, सर्वोत्कृष्ट और सभी प्राणियों का स्वामी है। तू ही संपूर्ण भुवनों का स्वामी है। हे इंद्र, हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रों को सुन। वह इंद्र हमारे शत्रुओं के धनों को जीते। वह हमारे लिए हमेशा ही धन और अन्न से युक्त रहे। हे इंद्र, आत्मज्ञानी ऋषि तेरी स्तुति कर रहा है, अतः तू अपने प्रशंसनीय घोड़े हमारी ओर घुमा, ताकि हम तेरी कृपा से आनंद प्राप्त करते हुए सिद्धि को प्राप्त करें। हे इंद्र, तेरे तेजस्वी घोड़े हमारे यज्ञ के पास जब आते हैं, तब ये पवित्र सोमरस कलश में तेरे पीने के लिए भरे जाते हैं। तब द्युलोक में रहने वाला तथा आनंददायक सोमरसों का स्वामी तू इन सोमरसों का पान कर। सर्वत्र जाने वाले रथ में जोड़े हुए घोड़े सभी जगह सुगमता पूर्वक जाते हैं। ऐसे घोड़े सुंदर रथ में बैठे हुए बलवान इंद्र को यज्ञ के पास ले आवे। अमरता देने वाले इस सोम में वायु लगने के कारण सड़ न जाए, इससे पहले ही इंद्र इन सोमों को पी डाले। अत्यंत श्रेष्ठ और शीघ्रता से काम करने वाला इंद्र धनवानों को भी धन प्रदान करने वाला है। जो धन इंद्र प्रदान करता है, वे पाप को दूर करने वाले तथा पापों का नाश करने वाले हैं। इसी कारण यह धन ज्ञानियों को विशेष रूप से लाभकारी होता है। यह इंद्र श्रेष्ठ अन्न और बल को देने वाला है, अतः यह इंद्र महान, अत्यंत तेजस्वी और हमारी स्तुतियों से बढ़े। ऐसा यह बलवान इंद्र अवारक शत्रु का नाश करने वाला हो तथा उन शत्रुओं का नाश करके इंद्र शीघ्र ही उन धनों को हमें दे। अत्यंत आश्चर्यकारक कर्मों को करने वाला इंद्र हमारे इस पात्र से सोम का पान करे। विशेष तेजस्वी प्रार्थना को वही इंद्र श्रवण करे तथा तेजस्वी मनुष्य के द्वारा दी गई स्तुत्य बुद्धि को तथा हमारे द्वारा दिए गए हवि के दान को इंद्र स्वीकार करे। यह प्रभु सर्वव्यापक है, इसीलिए इसके कान सर्वत्र फैले हुए हैं। इसीलिए वह दूर देश में की हुई बातें भी समझ जाता है। तब मनुष्य जो स्तुति करते हैं, उन स्तुतियों से आकर्षित होकर इंद्र उन मनुष्यों की समीप जाता है। वह इंद्र अत्यंत प्राचीन होते हुए भी जरा रहित है। वह कभी भी बूढ़ा नहीं होता। उसकी अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि तथा वर्चनाओं से मैं उपासना करता हूँ। इस इंद्र में सभी तरह के श्रेष्ठ ज्ञान और स्तुतियाँ रहती हैं। इस तरह का महान यज्ञ भी उसी से बढ़ता है। प्रभु की स्तुति गाने से प्रभु की महिमा बढ़ती है। प्रभु की स्तुति से ज्ञान बढ़ता है। हमारी वाणियाँ, हमारे माननीय गान भी उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। इस प्रभु की महिमा को
पहर, रात्रि, उषा, दिन, महीने और वर्ष भी बढ़ाते हैं। ज्ञात शत्रु को पराजित करने के लिए तथा कीर्ति, सिद्धि, धन और सुरक्षा के लिए आदित्य पढ़े हुए महान उग्र प्रचंड सामर्थ्य का हम आश्रय करते हैं। हे इंद्र, हम जो यह सोमरस देते हैं वह आनंद देने वाला, दिव्य ज्ञान बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला और मधुर है। अतः हे तेजस्वी इंद्र, तुझे हम जो सोमरस देते हैं, अतः तू हमें गौ दुग्ध आदि से युक्त कर यह वीर पर्वत पर रही गौओं को सुरक्षित करने की इच्छा करता है। पर्वत पर गौएं चरती रहें और वे वहां सुरक्षित रहें, उनको कोई चुराए नहीं, ऐसी इच्छा वीर करता है। सत्य धारण शक्तियों से युक्त तथा सरलता से योग्य कार्य करने वाला वीर बल असुर के अभेद पर्वत पर के किले को तोड़ता है। अपनी शक्ति बढ़ाकर शत्रु के अभेद किलों को तोड़ना चाहिए। इस सोम ने अप्रकाशित रात दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष प्रकाशित किए। चंद्रमा ने यह काल की गणना की। चंद्रमा की गति से दिन, मास, वर्ष आदि हुए। सचमुच यह सोम चंद्रमा दिनों का ध्वज करके धारण किया गया है। उषाओं को इस चंद्रमा ने अपने तेज से शुद्धता से जन्मा करके प्रसिद्ध किया है। चंद्रमा से भी कई उषाएं प्रकाशित होती हैं। यह वीर स्वयं प्रकाशित होकर अप्रकाशितों को प्रकाशित करता है। इसने अपने सीधे प्रकाश से पूर्व समय की उषाओं को प्रकाशित किया। सूर्य उदय के पूर्व अनेक उषाएं प्रकाशित हुई, वे इसी के प्रकाश से हुई थी। इशारे से जीते जाने वाले घोड़ों से, जोते हुए तेजस्वी सुंदर नाभि वाले रथ से, प्रजाजनों का पालन पोषण करने वाला यह वीर प्रगति करता है। वीर प्रजनों का पालन पोषण करे और सबकी स्थिति स्वयं भ्रमण करके निरीक्षण करे। जो अज्ञान में है उनको ज्ञान देकर प्रकाश में ले आवे। हे पुरातन राजन, स्तुत्य बनकर तू धन देने योग्य उपासक को उत्तम अन्न दे। उपासक को जल, अन्न, निर्विष फल वाले वृक्ष, गौएं, घोड़े और बल अनुयायी मनुष्य दे। उपासना करने वाला इनको प्राप्त करके सुख से रहे। हे इंद्र, तेरे आनंद के लिए यह सोमरस निकाला गया है। तेरे साथ मित्र की तरह आचरण करने वाले अपने इन दोनों घोड़ों को अपने रथ से खोल और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम समूह में बैठकर तेरा गायन करें। तदनंतर यज्ञ के लिए गाने वाले को अन्न प्रदान कर। उत्पन्न होते ही आनंद के लिए, वीर कर्म करने के लिए तुमने यह सोमरस पिया था। उस सोम को तैयार करने के लिए गौओं ने दूध दिया है, ऋतविज रूपी मनुष्यों ने कूटा है, जल उसमें मिलाया है और पहाड़ पर के पत्थरों से सोम कूटा गया है। इनकी सहायता से यह सोमरस तैयार हुआ है। हे इंद्र, अग्नि प्रदीप्त होने तथा सोमरस निकाल कर तैयार करने के बाद तुझे तेरे रथ में जुड़े हुए घोड़े यज्ञ की ओर ले आवें। हमारा मन तुझ में ही लगा हुआ है, अतः हम मन से तुझे ही बुलाते हैं। अतः तू हमारा कल्याण करने के लिए यहाँ आ। हे इंद्र, तू यज्ञ में बार बार जाता है, इसलिए हमारे पास आने की इच्छा करता हुआ तू अपनी प्रबल मन शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आ और हमारे द्वारा दिए गए सोमरसों को पी और आकर हमारे इन स्तोत्रों को पास से सुन।
हमारी स्तुति सुनने के बाद यज्ञ का कर्ता तेरे शरीर की पुष्टि के लिए सोमरस रूप अन्न देगा। हे इंद्र, तू चाहे दूर ध्युलोक में रह अथवा अपने घर में रह अथवा तू जहाँ चाहे वहाँ रह, वहीं से हमारी स्तुति सुनकर हमारे पास आ और हमारी रक्षा करने के लिए यज्ञ की रक्षा कर। हे इंद्र, तू क्रोध रहित होकर हमारे यज्ञ में आ, क्योंकि तेरे लिए हम ये सोमरस शुद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार गाय अपने बाड़ों में जाती है, उसी तरह यह शुद्ध किया हुआ सोम अपने स्थान रूप कलश में जाता है। तू यज्ञनीय देवों में मुख्य है, अतः तू यहाँ हमारे पास आ। जो तेरी उत्तम बनी जीवा है, जो श्रेष्ठ है, जिससे तू मधुर इसकी लहरें पीता है, उससे हमारा रक्षण कर। जीवा से मधुर रस पिया जाए और उत्तम भाषण से लोगों का संरक्षण भी किया जावे। जीवाह के दो कार्य हैं, एक पीने का कार्य है, जीवाह से पौष्टिक शिष्ट रस पिए जाएं। जीवाह का दूसरा कार्य बोलने का है, ऐसा बोला जाए कि जिस भाषण से सज्जनों का रक्षण होता रहे। अधर्वयु आगे बढ़ रहा है। धवरा का अर्थ हिंसा, जिसमें हिंसा नहीं है वह कर्म अधर्व कहलाता है। हिंसा रहित कर्म जो करता है वह अधर्वयु है। वह हिंसा रहित कार्य करने वाला प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। यह सोमरस प्रवाही, बलवर्धक और अनेक तरह के रूपों वाला है। यह सोम बलवर्धक, उत्साहवर्धक और पुष्टिदायक अन्न है। इसीलिए यह अन्न बलवान, शत्रुनाशक और वीर इंद्र के पीने के लिए तैयार किया गया है। अतः वीरगण इस पौष्टिक अन्न का सेवन करें, क्योंकि इस अन्न पर चिरकाल से वीर का स्वामित्व है। इन्हीं रसों को पीकर इंद्र युद्ध में स्थिर रहने वाला और उग्र वीर होता है। यह सोमरस पीना हितकर है। हे शत्रुनाशक वीर, तू यज्ञ के पास आ और इस यज्ञ का संरक्षण कर। सब प्रकार के बलों की वृद्धि कर। अपने में सब प्रकार के बल बढ़ाने चाहिए। हे इंद्र वीर, तुझे हम बुलाते हैं, हमारे पास आ जाओ। तेरे शरीर के लिए सोम पर्याप्त है। सोम रस से शरीर की पुष्टि और बल बढ़ता है। हे सैकड़ों प्रशस्त कर्म करने वाले वीर, सोम रस से आनंद प्राप्त कर युद्धों में हमारी सुरक्षा कर। वीर सबकी सुरक्षा युद्ध के समय करे। प्रजाजनों का संरक्षण कर। प्रजा में किसी पर कोई आक्रमण कर रहा हो तो उस दुखी प्रजाजन का रक्षण वीर करे। सोमरस शरीर के किए उत्तम अन्न है। यह शरीर का बल, उत्साह और स्फूर्ति बढ़ाता है। वीर इस रस को पिए और अपना बल और उत्साह और स्फूर्ति बढ़ावे और प्रजाजनों का संरक्षण करे। सब प्रकार के ज्ञानी, कार्य के अंत तक पहुँचने वाले, शत्रु पर आक्रमण करने वाले, पीछे न रहने वाले, अग्रसर नेता, ऐसे इस पीने की इच्छा करने वाले वीर के लिए भरपूर रस दो। वीर ऐसे हों कि जो ज्ञानी हो, कार्य का पूर्ण रीति से समाप्त करने वाले, शत्रु पर विचार पूर्वक आक्रमण करने वाले, कभी पीछे न रहने वाले, अग्रसर और जनता को शुभ मार्ग पर चला सकने वाले हों। इंद्र के पास सोमरस के पात्रों के साथ जाओ और उसको यथेष्ट सोमरस अर्पण करो, जिससे वह तृप्त होकर सबका संरक्षण करेगा। बुद्धिमान, सब जानने वाला, शत्रु का घर्षण करने वाला, उन सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। बुद्धि से अनुयायियों की आकांक्षाएं जानना और शत्रु का नाश करके अनुयायियों की आकांक्षाएं पूर्ण करना वीर का कर्तव्य है। हे यज्ञ करने वाले मनुष्य, तू इस इंद्र के लिए सोम का रस भरपूर दे, ताकि हमारे साथ स्पर्धा करने वाले शत्रु से यह इंद्र हमारी रक्षा करे।
जिस सोमरस के पीने से उत्साह बढ़ गया और तूने दिवोदास का हित करने के लिए शंबर असुर को मारा, वही यह सोम है। दिवोदास को शंबर असुर कष्ट दे रहा था, अतः दिवोदास की सुरक्षा करने के लिए इंद्र ने शंबर असुर का नाश किया। अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के लिए राजा को ऐसा करना चाहिए। यह उपदेश यहाँ है। हे इंद्र, जिसका रस तीक्ष्ण है और उत्साहवर्धक है, उस सोमरस का तू प्रातः, मध्य और साय तीनों समय अर्थात हर समय संरक्षण कर। शत्रु ने गौएं चुराकर किले में बांध कर रखी थी। इंद्र ने सोमरस पीकर शत्रु को परास्त करके उसके किले के द्वार खोले और गौएं मुक्त कर दी। शासक को प्रजाजनों के गौ आदि धन इसी तरह दुष्टों को प्रतिबंधित करके प्रजाजनों को वापस मिले, ऐसा करना चाहिए। सोमरस उत्तम बल वर्धक अन्न है। उसका सेवन करने से बल बढ़ता है और कार्य करने का उत्साह वृद्धिगत होता है। हे धनवान इंद्र, जो सोम अत्यंत शोभादायक है, जो यशों से अतिशय यशस्वी है, वह सोम तेरे लिए बहुत आनंददायक है। हे सदा आनंद में रहने वाले इंद्र, जो सुखदायी सोम है, वह तेरी बुद्धियों को ऐश्वर्य देने वाला है। हे धारणा शक्ति के पालक इंद्र, तेरे लिए यह सोम आनंद कारक हो। हे इंद्र, जिस रस को पीकर तू बड़ा ही वीर होता है और अपनी संरक्षण शक्ति से और सामर्थ्य से शत्रुओं का नाश शीघ्र करता है, सोम तेरे लिए आनंददायक हो। वह इंद्र सज्जनों पर प्रहार न करने वाला, वरुण का पालक, सब शत्रुओं का पराजय करने वाला नेता, अतिशय दानशील और सर्वज्ञ है, जो बल शीघ्रता से कार्य करने वाले तथा सबके स्वामी को चढ़ाते हैं, उस बल की पृथ्वी और द्युलोक सेवा करते हैं। ये स्तुति स्तोत्र स्वरों से कार्य सिद्ध करने वाले का जो प्रमुख होता है, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। उसके बल की सेवा द्युलोक और पृथ्वी भी निश्चय से करते हैं। वीर के पराक्रम की प्रशंसा सब विश्व करता है। तुम्हारे स्तोत्रों की महिमा ऐसी है कि वे स्तोत्र इसका सामर्थ्य फैलाते हैं। स्तोत्रों से वीर के सामर्थ्य का पता सबको लगता है। जिस वीर के संरक्षण सामर्थ्य ज्ञानी मनुष्य के समान कल्याण करने वाले होने हैं, जो एकत्र रहने वाले सुरक्षा के साधन बढ़ते रहते हैं, जिसके पास सुरक्षा के साधन बढ़ते रहते हैं, वह वीर राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। जो दक्ष रहता है उसको वह जानता है। दक्षता से कार्य करने वाला यह मनुष्य है, यह परीक्षा करके जानना योग्य है। नवीन मित्र रसपान करके विशुद्धों को धन देता है। विशुद्धों को धन देना चाहिए। वीरवान वीर शत्रु को कंपाने वाले विशाल साधनों से मित्रों के लिए विशेष संरक्षक होता है तथा शत्रु का नाश करने के साधन भी प्रभावशाली हों, उनसे सब जनों का उत्तम संरक्षण होता रहे। सत्य के मार्ग में रहकर ज्ञानी मनुष्य अन्न प्राप्त करता है, संरक्षण करता है, अनन्याय मार्ग से कभी नहीं जाता। विशुद्ध लोग अपने मनों को आनंद प्रसन्न करने के लिए शुभ कर्म करते हैं। बड़ा शरीर धारण करके प्रशंसाओं से प्रशंसित होकर दर्शन के लिए प्रकट होता है। अपना शरीर व्यायाम आदि से बड़ा करें, जिससे प्रशंसा होगी। पश्चात दिखाने के लिए प्रकट होवें। तेजस्वी सामर्थ्य हमें दे, हमारे में प्रभावी बल बढ़े, ऐसा कर। प्रजाजनों के अनेक शत्रुओं का नाश कर, शत्रुओं को रोक, वे हम पर आक्रमण ना करें, ऐसा कर। बहुत अन्य शक्तियों के साथ हमें प्रदान कर, हम
अन्न बलवान और शक्तिमान हो। ऐसा कर धन का दान करने के समय हमारा संरक्षण कर, हम सुरक्षित रहें और धन भी प्राप्त करें। ऐसा कर तुझ दाता के पास हम रहें। हे अशुभों के स्वामी, हमसे विरुद्ध न बन। मानवों में मित्र या बंधु तुझसे भिन्न दूसरा कोई दिखता नहीं। तुझे इस कारण धन को या धनी को प्रेरणा करने वाला सब कहते हैं। हिंसक के अधीन हमें न देना। तुझ धनवान की मित्रता में हमारा नाश नहीं होगा। पूर्व समय से कई तेरा निषेध करने वाले लोगों में होंगे। अच्छे का भी कई लोग विरोध करते ही रहते हैं। उन शत्रुओं का नाश कर और कंजूस को दूर कर। मेघ गर्जना करके वृष्टि करता है। इंद्र घोड़े, गौएं तथा संपत्ति निश्चय से देता है। तू प्राचीन काल से कारीगरों को धारण करने वाला है, अर्थात कुशलता से कार्य करने वाला। इनका धारण राष्ट्र में होना चाहिए। तुझे धनी परंतु कृपण कष्ट न दें। धन वालों को उदार रहना चाहिए। हे वीर, परंतु अहिंसक कर्म करने वाले शूर महान इंद्र के लिए पीने के लिए रस भरपूर भर दे। वही इस सब का राजा है जो प्राचीन तथा अवाराचीन उपासक ऋषियों की स्तुतियों से बढ़ता है। स्तुतियों से जिसका यश चारों ओर फैलता है। इस रसपान से प्राप्त हुए उत्साह से विद्वान इंद्र ने बहुत युक्तियां करने वाले नाना प्रकार के शत्रुओं को स्वयं न हारा जाकर मारा। उस मीठे सोमरस को शिर श्रावण धारण करने वाले इस वीर को पीने के लिए दो। नाना कुटिल युक्तियां करके कष्ट देने वाले, घेरने वाले शत्रु को नष्ट करें। सबको निवास स्थान देता है। सब प्रजाजनों को रहने के लिए घर देता है। बुद्धिमानों का रक्षक वह बुद्धियों का रक्षक है। कारीगरों का आधार इंद्र है। वज्र से शत्रु का वध करता है। दूर से भी यज्ञ में जाता है। मनुष्य दूर देश से भी जहाँ यज्ञ होता है वहाँ अवश्य जाए। राजा के ये गुण हैं। योग्य राजा ये कार्य करे। यह सोमरस इंद्र को बहुत ही प्रिय है। अतः वह अपने योग्य पात्र से पिए। वह इस प्रकार पिए कि जिससे उस देव के मन को प्रसन्नता तथा उत्साह प्राप्त हो। उसकी कृपा से द्वेष और पाप हमसे दूर हो। हे शूरवीर इंद्र, इससे आनंदित होकर सब जाति के अथवा परजाति के अहित करने वाले शत्रुओं को तू मार। शत्रु सब जाति के हों अथवा परजाति के हों, उनको मारना चाहिए। किसी भी शत्रु को जीवित रखना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर सेना भेजने वाले और हमारे नाशक का आदेश देने वाले शत्रुओं को दूर से ही मार डाल और उनका पराजय करके उनको दूर कर। हमें इन स्पर्धाओं से सुख से प्राप्त होने वाला बड़ा धन प्राप्त हो। ऐसा कर स्पर्धा में हम विजयी हों और सुख से धन प्राप्त हो। हमें धन मिले और हम विद्वान हों और हमें समृद्धि प्राप्त हो। घोड़े कैसे हों? घोड़े बलवान हों, रथ के साथ स्वयं जुड़ जाने वाले हों। बलवान रथ के साथ रहने वाले, जिनकी रस्सियां भी मजबूत हैं। दौड़ से चलने वाले, वज्र के समान तीक्ष्ण, सुगमता से जुड़ जाने वाले घोड़े हों। इंद्र के घोड़े ऐसे हों। घोड़े पास रखने वाले इस वर्णन से बोध प्राप्त करें और अपने घोड़ों को इस तरह सिखावें और रखें। घोड़े बलवान, रथ में स्वयं जुड़ जाने वाले बलवान या मजबूत रथ के साथ रहने वाले, वेग से दौड़ने वाले, वज्र के समान तीक्ष्ण और सुगमता से जुड़ जाने वाले हों। जब इस सोमरस में जल का मिश्रण किया जाता है तब इसमें तरंगे उठती हैं। फिर ये पात्रों में भरे जाते हैं।
सामर्थ और वीर तथा बलवान ऐसे इंद्र को यज्ञ करने वाले पत्थरों से कूटकर रस प्रदान करते हैं। इंद्र द्युलोक का सामर्थ्यवान वीर है, पृथ्वी का आधार है, नदियों का प्रेरक है, स्थावरों का उत्पादक है। उस श्रेष्ठ वीर के किए पीने के हेतु यह मीठा रस तैयार हो रहा है। यह तेजस्वी सोम इंद्र वीर के साथ रहकर पणि असुर को बल से रोकता है। अपने पिता अशुभ शत्रु के आयुधों को और उसकी कुटिल योजनाओं का नाश किया। शत्रु को बल से रोकना चाहिए, उसके आयुध तथा उसकी दुष्ट योजनाओं को टिकने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए। इसने उषाओं को उत्तम युक्त किया। उषा के पीछे सूर्य का उदय हुआ। इसने सूर्य में ज्योति को रखा। 3 धारक शक्तियों से युक्त यह द्युलोक से 3 तेजस्वी स्थानों में गुप्त रहे अमृत को प्राप्त करता है। इसने द्युलोक और पृथ्वी लोक को स्थिर किया। इसने 7 किरणों वाले रथ को जोता। सूर्य के किरणों में 7 रंग के किरणों को रखा। इस सोम ने गौओं के अंदर दूध शक्ति से युक्त होज जैसा रखा। वह इस इंद्रियों के शरीर को परिपुष्ट करता है और उनका दूध पिया जाए, जिससे शरीर अच्छी तरह पुष्ट होता है। यह इंद्र तवरा से कार्य करने वाले तथा यत्नशील राजा को आसानी से दूर देश से के आया, अर्थात ऐसे वीरों को उसने हर तरह के संकट से पार किया। ऐसा तरुण और उत्साही इंद्र हमारा मित्र हो, अर्थात हम पर अत्यंत स्नेह करने वाला बने। ईश्वर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के खाने के लिए अन्न देता है और जल्दी ना दौड़ने वाले घोड़े से भी शत्रु को परास्त करके उन शत्रुओं का धन जीत कर लाता है। ईश्वर की संचालक शक्तियां विशाल हैं, उसकी प्रशंसाएं भी अपूर्व होती हैं। पहिए से उसकी प्रशंसाएं चली आई हैं। उसकी दक्षिण शक्तियां भी कभी कम नहीं होती। राजा अपनी प्रजा की उन्नति के लिए बड़ी बड़ी नाना योजनाएं प्रयोग में लावे और प्रजा के सुरक्षा के अनेक साधन सदा तैयार रखे। इनको कभी कम होने ना दे। ऐसे राजा की सदा प्रशंसा होती रहेगी। ज्ञान से जो प्रशंसा गाने योग्य होता है, उसी का सत्कार करो और उसी के स्तुति स्तोत्र गाओ। वही सबको उत्तम संपत्ति दे सकता है। ईश्वर 1-2 का ही रक्षक नहीं है, परंतु सब मानवों का वह रक्षक है और हम सब का संरक्षक है। तू शत्रुओं को दूर भगा देता है। शत्रुओं को भगा देना योग्य है, शत्रुओं का नाश करना योग्य है। तू लोगों को प्रशंसक बनाता है। तू ऐसा कर कि जिससे लोग तेरी प्रशंसा करें। तुझको मनुष्य उत्तम वीरों से युक्त महावीर कहे। तू ऐसा वीर कि जिससे मनुष्य तुझे उत्तम वीर कहे। इंद्र प्रभु ज्ञानी है, ज्ञान पूर्वक उसकी स्तुति की जाती है। वह सब का रखवाला है, सबसे प्रशंसनीय है। इस प्रभु की ही सबको स्तुति करना उचित है। दोहन के समय गौ को बुलाते हैं, वैसा हम उस प्रभु को अपने पास बुलाते हैं। वह प्रभु वीर है, वह शत्रु को दूर करता है। वह पितृनालह है, अर्थात शत्रु की सेना का पूर्ण पराभव करने वाला है। इस कारण इसके हाथ में सब प्रकार के गुप्त और प्रगट धन है, ऐसा सब ज्ञानी कहते हैं। स्वयं शंख धारण करके शक्ति संपन्न बनकर शत्रु के सुदृढ़ किलों का नाश करना और उनके कपट व्यूहों को भी विनष्ट करना चाहिए। यह इंद्र सत्य स्वभाव वाला है, सोम का पान करने वाला है, अन्न और बलों का स्वामी है। अतः अन्न और बल को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हम इस इंद्र की स्तुति कर रहे हैं।
जो प्राचीन समय से बुलाने योग्य है, अर्थात अब तथा भविष्य काल में भी बुलाने योग्य है, जो युद्ध के छिड़ जाने पर बुलाने योग्य है, जिसकी सहायता प्राप्त करके शत्रु से धन प्राप्त किया जा सकता है, उस इंद्र को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हम अपनी उत्तम बुद्धि के प्रयोग से धन को जीतें। इस प्रकार शत्रुओं के पास जो धन है उसे हम जीतें। हे स्तुति के योग्य इंद्र, शत्रुओं के पास जो धन था उसे जीतने के बाद ही तू शत्रुओं का विजेता हुआ। शत्रुओं के विजेता के रूप में वही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है कि जो शत्रुओं के धन पर अपना अधिकार कर सके। हे शत्रु नाशक इंद्र, तेरी जो रक्षा करने वाली शीघ्र गति है, उस गति से हमारे रथ को ऐसी गति और प्रेरणा दे कि उस गति से हम शत्रुओं को जीतें। हे सदा जय प्राप्त करने वाले इंद्र, अत्यंत महारथी, तू शत्रुओं को पराजित करने वाले रथ से शत्रुओं के धन को जीतता है। हमारे रथी वीर अपने वेग वाले रथ से शत्रु पर हमला करें और शत्रु का धन जीत कर ले आए। जो विशेष दृष्टा है, जो विशेष शक्ति के कर्म करता है, जो प्रजाजनों का एक ही पालक है, उस प्रभु की प्रशंसा करना योग्य है। प्रभु सबका संरक्षण करता है, अतः वह सबका मित्र, भाई और सखा है। वह हमें सुखी करे। राक्षसों के विनाश के लिए हाथ में शस्त्र धारण करना चाहिए। स्पर्धा करने वाला शत्रुओं का संपूर्ण प्रभाव करना चाहिए। प्रभु पुराण पुरुष है, धन देने वाले हैं, सबका मित्र है, ज्ञानियों को शुभ प्रेरणा देता है, प्रशंसनीय है। ऐसे श्रेष्ठ प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रशंसनीय अप्रवाहित गति, ऐसा वह प्रभु सब धनों का एकमात्र स्वामी है। प्रभु गौओं का पालन करता है, वह हमारी कामनाएं पूर्ण करे। अश्वों और गौओं से हमें युक्त करके हमारी इच्छाएं पूर्ण करे। घर में बहुत गौएं और घोड़े होना यह धनी का लक्षण है। ऐसे धनी हम बने और हमारी इच्छा पूर्ण होती रहे। प्रभु के स्तोत्र अनेक मित्र मिलकर संघ में बैठकर गाया करो, इससे प्रभु संतुष्ट होगा। जिस तरह गाय उत्तम घास खाने से संतुष्ट होती है, वैसा वह प्रभु सामूहिक उपासनाओं से संतुष्ट होगा। प्रभु सबको रहने के लिए स्थान देता है, गौएं देता है और अन्न तथा बल देता है। जब वह स्तुति सुनता है तब यह दान देता है। बुरी पद्धति से रहने वाला शत्रु, समाज शत्रु, शत्रु की गौशाला के पास वीर जाता है और अपने सामर्थ्यों से वह उन गौओं को वहां से लाकर सज्जनों को देता है। हे प्रभु, तेरी स्तुतियां हम गाते हैं, वे तुझे प्राप्त हों। जिस तरह बच्चे को प्राप्त कर माताएं प्रसन्न होती हैं, उस तरह तू इन स्तुतियों से प्रसन्न हो। प्रभु की मित्रता विनाश करने वाली नहीं होती। हे बलवान वीर, गाय की इच्छा करने वाले को गाय दे और जो घोड़ा चाहता है उसको घोड़ा दे। हे मनुष्य, अन्न से पुष्ट बने शरीर से युक्त हो। अन्न से शरीर को पुष्ट कर महती सिद्धि प्राप्त करने के लिए आनंदित हो। भक्त को शत्रु के अधीन न कर। प्रत्येक यज्ञ में ईश्वर की स्तुतियां गाई जाती हैं। जिस तरह गौएं बछड़े के पास जाती हैं, गौएं बछड़े के पास ही जाती हैं, उस तरह स्तुतियां प्रभु के पास जाती हैं। स्तुतियों का ध्येय प्रभु प्राप्ति ही है। धनों, ऐश्वर्यों, अन्नों और बलों से युक्त वीरों के तथा अनेक प्रकार से स्तुतियां करने वाले भक्तों की वाणी में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करके मान्य हुआ है, उसी प्रभु का हमारी वाणियां भी वर्णन करती हैं। हमारे स्तोत्र हे प्रभु तेरे पास पहुँचे,
तुझे प्रिय लगे, उनको सुनकर तू हमें उत्तम मार्ग से धन प्राप्त हो, ऐसी प्रेरणा कर। व्यापार व्यवहार करने वालों में शिल्पी उस स्थान पर आरूढ़ होता है, क्योंकि शिल्पों का व्यापार अधिक होता है, उससे धन अधिक प्राप्त होता है और व्यापारियों को धन की आवश्यकता होती है। गंगा आदि नदियों के तट जैसे ऊंचे होते हैं, वैसा ही शिल्पी उस स्थान में विराजता है। वायु जैसे स्वर से बढ़कर सब पर उपकार करता है, उस तरह उस प्रभु की कल्याण करने वाली सहस्त्रों प्रकार की दान क्रिया तत्काल ही दान के लिए आगे बढ़ती है। सहस्त्रों प्रकार के धनों के दाता, सहस्त्रों प्रकारों से दान करने वाले ज्ञानी विद्वान शिल्पी की, उस प्रभु की सब श्रेष्ठ कारीगर सदा उत्तम रीति से प्रशंसा गाते हैं। कारीगर उत्तम हो, वह सहस्त्रों प्रकार के धन उत्पन्न करे और उनका दान करे, अनेक प्रकारों से सहायता करे। वे उस श्रेष्ठ शिल्पी जगत श्रेष्ठा कारीगर की प्रशंसा का गान करें। हम शिल्पी विद्वान धन अन्न आदि को प्राप्त करने के लिए सहायार्थ तुझे ही बुलाते हैं। सब मनुष्य सज्जनों के पालक बने हुए तुमको शत्रुओं के उपस्थित होने पर सहायार्थ बुलाते हैं। दिशाओं में विजयार्थ घोड़ों घुड़सवारों को भेजने के समय सहायार्थ तुझे ही बुलाते हैं, तेरी सहायता मांगते हैं। हे आश्चर्यकारक, वज्र को हाथ में धारण करने वाले सशस्त्रवान इंद्र वीर ऐसे सशस्त्र अपने पास रखें। शत्रु का नाश करने की शक्ति से बड़ा बना तू। गौओं और रथ को जोतने के घोड़ों को हमें दे। गौएं दूध पीकर पुष्ट होने के लिए और रथ के घोड़े वीरोचित कर्म करने के लिए हमें चाहिए। यह इंद्र सबको विशेष रीति से देखता है। उस इंद्र को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हे अनेकों प्रकार वाले बहुत धनवान और सज्जनों के पालक इंद्र, तू युद्धों में हमारी वृद्धि करने वाला हो। हे इंद्र, घर्षण जिसमें होता है, ऐसे संग्राम में शत्रु पक्ष के जनों को बैल के समान क्रोध से तू बांधा पहुंचाता है। संग्राम में हमारे शरीर, जल स्थान, सूर्य प्रकाश आदि में हमारा रक्षक हो। हे इंद्र, श्रेष्ठ बलवर्धक पुष्टि कारक यशोवर्धक अन्न हमें भरपूर दो। अन्न ऐसा हो कि जो बल बढ़ावे, पोषण करे, ज्ञान से यश बढ़ावे और जो निर्दोष है, विलक्षण शस्त्रधारी, उत्तम मुकुटधारी, शत्रुनाशक वीर हो। ये धावा पृथ्वी जिससे पूर्व रीति से भरे हैं, ऐसा अन्न हो। हे इंद्र, वीरों में विशेष शूर और शत्रु का प्रभव करने वाला तू है, इसीलिए तुझे हम अपने रक्षण के लिए बुलाते हैं। सबको पीस कर नष्ट करने वाले शत्रुओं को उत्तम रीति से दूर कर। हे निवासक प्रभु, हमारे शत्रुओं को सुगमता से जीतने योग्य हमें कर। हे इंद्र, मानवी प्रजाजनों में जो शारीरिक बल, मानसिक सामर्थ्य तथा जो 5 प्रकार के मानवों में तेज है तथा उनके साथ जो सब सामर्थ्य रहते हैं, वे सब हमें दे। हे इंद्र, हलचल करने वाले मनुष्यों में जो बल है, द्रोह करने वाले ढोंगों में जो बल है, पुरी में रहने वालों में जो भी कुछ बल होता है, वह सामर्थ्य इसको युद्धों में शत्रुओं का नाश करने के लिए और शत्रु के वीरों का पराभव करने के लिए दे। हमें इन कामों को करने के लिए ये सब बल चाहिए। यह ऐसा हमें चाहिए जो सुवर्ण, रजत और लोहा इन धातुओं से युक्त हो, 3 धारण शक्तियों से युक्त हो, सर्दी, गर्मी और वर्षा में रहने योग्य हो, कल्याण करने वाला, आनंद देने वाला, शरण आने वालों को आश्रय देने वाला, घर ऐसा हो
ऐसा घर हमें चाहिए तथा इनसे शस्त्र दूर रहें। घर ऐसा हो कि जिसमें रहने से शस्त्रधारी शत्रु का आक्रमण उस पर न हो सके। गौओं को प्राप्त करने की कामना से शत्रु को दबाते हैं। वे एक प्रकार के वीर हैं जो घर्षण शक्ति के प्रहार करते हैं। शत्रु पर आक्रमण करके शत्रु पर प्रहार करते हैं। ये दूसरे प्रकार के वीर हैं। हमारे समीप रहकर हमारे शरीर का रक्षण करने वाला तू हो। यहाँ शरीर का रक्षण करने के लिए शरीर के पास रहने वाले की कल्पना है। हे इंद्र, हमारा सर्वधन करने के लिए तत्पर रह। नेता की युद्ध में रक्षा कर। तीक्ष्ण अग्र वाले तेजस्वी पंख लगे बाण जिस समय अंतरिक्ष में से गिरने लगते हैं, उस प्रकार से युद्ध में हमारी सुरक्षा कर। जिस युद्ध में शूर लोग अपने शरीरों को अर्पण करते हैं, शरीरों को अर्पण करने की तैयारी से जहाँ शूरवीर युद्ध करते हैं, वैसा युद्ध पितरों को आनंद देने वाला होता है। ऐसा युद्ध करना योग्य है। हे इंद्र, शरीर की तथा बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तम सुरक्षित धन दे। ऐसा घर हो कि जिसमें बाल बच्चों की सुरक्षा हो। अभिचारी शत्रु को दूर कर, वह हमें बारंबार न सताए, ऐसा कर। हे इंद्र, युद्ध में नवीन उत्पत्ति करने के व्यवसाय में अथवा विषम मार्ग में घोड़ों को जब तू दौड़ाता है, तब कुटिल मार्ग से भी अन्न चाहने वाले शयन पक्षी जैसे दौड़ते हैं, वैसे वे घोड़े दौड़ने लगते हैं। इस इंद्र के घोड़े युद्ध ध्वनि होने पर इतने वेग से दौड़ते हैं कि जिस तरह नदियों का प्रवाह निम्न प्रदेश की तरफ शीघ्रता से दौड़ता है, अथवा मांस खाने वाले पक्षी जिस तरह मांस के टुकड़े पर झपट्टा मारते हैं, इसी वेग के कारण इंद्र के घोड़े सदा विजयी होते हैं। वीरों के घोड़े भी इसी तरह वेगवान और वीर हों। सोमरस स्वादु, रुचिकर, मीठा और तीखा होता है। इसके पीने से इंद्र को युद्ध में कोई शत्रु जीत नहीं सकता, इतनी शक्ति आती है। यह स्वादिष्ट सोमरस बहुत ही हर्षदायक है, इसीलिए इसका पान करके इंद्र उत्साह युक्त होकर शत्रुओं का नाश करता है। और उसी उत्साह से युक्त होकर इस इंद्र ने असुरों के अनेक किलों का नाश किया। इस सोमरस को पीने वाले की वाणी ऊंची और गंभीर होती है। यह सोमरस बुद्धि को प्रकाशित करता है। इस सोम ने अपनी बुद्धि से पृथ्वी के 6 हिस्से किए। इनके हिस्सों से बढ़कर और कोई भूमि भाग नहीं है। इसी सोम के कारण यह पृथ्वी अत्यंत विस्तृत हुई। इसी सोम के कारण द्युलोक भी अत्यंत दृढ़ हुआ। इसी सोम रस के कारण औषधियों, जलों और गायों में उत्तम अमृत है। यही विस्तृत अंतरिक्ष को धारण करता है। निर्मल अंतरिक्ष में जितने भी उषाएं प्रकाशित होती हैं, उन सभी में सोम की ही चित्र विचित्र ज्योति प्रकाशित हो रही है। वह सोम बहुत बल वाली, महान और उत्साह से युक्त होकर द्युलोक में विराजमान है। हे शूरवीर इंद्र, शत्रुनाशक, तू धनों की प्राप्ति कराने वाले संग्राम में सोम को पी और शत्रुओं का नाश कर। माध्य दिन यज्ञ में अपना बल बढ़ा और धन का आधार बनकर तू हमें धन दे। हे इंद्र, तू उत्तम नीतिमान है, तू उत्तम प्रशंसनीय नीति का संचालक है। अतः हमारा नेता बनकर हमारी देखभाल कर। श्रेष्ठ धन वाला तू हमें सुगमता से दुख से पार ले चल। तू हमें दुखों से पार ले जाने वाला हो, हमें शत्रुओं से पार ले जा। तू सब जानता है, इसीलिए सुखदायी विस्तीर्ण प्रदेश में हमको अनुकूलता से ले चल। सुखमय, भय रहित, कल्याण कारण तेज हमें प्राप्त हो। तुझ वृद्ध पुरातन पुरुष के विशाल पुष्ट
बड़े बाहुओं की शरण जाकर हम तेरे पास आकर रहें, तेरे आश्रय से रहकर आनंद प्राप्त करें। हे इंद्र, उत्तम रथ पर हमें बिठला, हम उत्तम रथ पर बैठे ऐसा कर। उत्तम दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर हमें बिठा, हमारे पास उत्तम चलने वाले घोड़े हों। अन्नों में जो श्रेष्ठ अन्न है वही हमें मिले ऐसा कर। तू स्वामी है, अतः तू ऐसा कर कि हमारा धन कोई दूसरा विनष्ट न कर सके। हे इंद्र, मुझे सुखी कर, मुझे दीर्घ जीवन प्राप्त हो ऐसी इच्छा कर। मेरी बुद्धि को सत्कर्म करने की प्रेरणा कर। तलवार की तीक्ष्ण धारा के समान मेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो। तेरा प्रेम चाहता हुआ जो मैं बोलता हूँ वह सुन। मुझे देवों के साथ रहने वाला कर, मुझे दिव्य ऋचाएं प्राप्त हों। रक्षक, पालक, सहायार्थ, बुलाने योग्य, शूर, सामर्थ्य बहुत जिसको सहायार्थ बुलाते हैं, ऐसे इंद्र को मैं सहायार्थ बुलाता हूँ। धनवान वह इंद्र हमें सुख प्रदान करे। उत्तम रक्षक, आत्मशक्ति से शक्तिमान बना। वह प्रभु अपने अनेक रक्षण सामर्थ्यों से हमें उत्तम सुख देने वाला हो। सर्वत्र प्रभु हमारे शत्रुओं को बांधा पहुँचावे, सर्वत्र निर्भरता स्थापित करे। हम उत्तम सामर्थ्य के स्वामी बने, जिससे निर्मल होकर विचरें। पूजनीय पुरुष की श्रेष्ठ बुद्धि हमारे लिए अनुकूल हो। कल्याणकारी उत्तम मन हमारे अनुकूल हो। उत्तम संरक्षण करने वाला आत्मशक्तिवान इंद्र हमसे दूर रहने वाले शत्रुओं को सदा के लिए दूर रखे। स्तोताओं की वाणियां इंद्र की प्रशंसा गाती हैं तथा सोमरस गौ के दूध के साथ अच्छी तरह मिलाए जाते हैं। कौन प्रभु की उत्तम स्तुति कर सकता है? कौन इस प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? कौन इसके लिए यज्ञ करता है? धनवान प्रभु सर्वदा अपने आप को उग्रवीर जानता है। एक को पहले ऊंचा बनाता है तो दूसरे को पश्चात नीचा बनाता है। वह इंद्र हर एक शत्रु के वीर को दबाता है, हर एक उत्तम मनुष्य को बढ़ाता है। ऐसा यह वीर है, ऐसा सुनते हैं। बढ़ने वाले शत्रु से यह द्वेष करता है। दोनों का यह इंद्र राजा है, प्रजाजनों का संरक्षण करता है। वह इंद्र पूर्व काल के लोगों की मित्रताएं दूर रखता है और शत्रु का नाश करके वह नवीन लोगों के साथ मित्रता करने के लिए जाता है। अनुभव शून्य लोगों को वह दूर करता है और पूर्व के वर्ष इंद्र व्यतीत करके आगे बढ़ता है। पूर्व समय जो मित्र हुए हैं उनके पास से वह नवीन भक्तों के साथ अधिक रहने लगता है। नवीनों के उच्च बनाने का उसका हेतु है। शत्रुओं को दूर करके वह नए भक्तों के साथ रहता है। अनुभव शून्य लोगों को वह दूर करता है और अनुभवी लोगों के पास रहता है। इस तरह उनके आयु के पर्व जाते हैं। सारी आयु में वह नवीन भक्तों को अपने पास अधिकाधिक लाने का प्रयत्न करता रहता है। विश्व में जितने रूप हैं उनके लिए आदर्श रूप प्रभु है। प्रत्येक रूप में प्रभु का प्रतिबिंब देखने के लिए है। प्रभु ही अनंत शक्तियों से बहुरूप बना है, इसीलिए उसको पूर्व रूप, बहुरूप या विश्व रूप कहते हैं। उसके रथ को हजारों घोड़े किरण रूप से जोते हैं। रथ को लाल रंग के घोड़े जोतने वाला सूर्य यहाँ प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग सभा में बैठने पर सदा शत्रु के पक्ष सामने विरोधी होकर वहीं बैठता है और शत्रु का विरोध करता है। जहाँ गौएं नहीं हैं ऐसे स्थान में हम गए तो वह विशाल भूमि होने पर भी पाप का युद्ध क्षेत्र सी बनती है। हे ज्ञानी प्रभु, गौओं की इच्छा कर और गौएं प्राप्त होने पर उनके रोगों को उत्तम प्रकार दूर कर।
इस तरह रहकर जो प्रभु का स्तोत्र गाते हैं उनको हे प्रभु अच्छा मार्ग बता। वहां जन्मी हुई एक जैसी कृष्ण वर्ण प्रजा को दूसरे आधे भाग में प्रतिदिन अपने दर से बाहर हटा देता है। सूर्य आकर वहां रही रात्रि को दूसरे देश में प्रतिदिन भगाता है। इसी तरह राजा शत्रु की प्रजा को दूसरे देश में हटा दे। बलवान इंद्र ने वहां रहने वाले दास, वर्ची और शंभर को जाने के मार्ग में ही मारा, शत्रु को दूर किया।